हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संवाद क्लासेस। दोस्तों, आज हम अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस ये दो सेंटेंस होते हैं असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप। तो जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस होता है उसके दो प्रकार हैं, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स हिंदी में हम उसको कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य, और नेगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य। अब अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य का मतलब, जैसे एग्जांपल देखें अपन, जैसे आई प्ले फुटबॉल, ये अफर्मेटिव होता है, और आई डू नॉट प्ले फुटबॉल ये नेगेटिव होता है। तो हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा रहता है और नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा रहता है। पहला हम लें अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में हम इसको कहेंगे सकारात्मक वाक्य। अगर हम इसका फार्मूला देखना चाहें तो ये होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडिशनल। तो जो एकदम शुरू कर रहे हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, सब्जेक्ट का हिंदी में ग्रामर में ख़ास तौर से जो मीनिंग होता है वो होता है कर्ता, और वर्ब यानी क्रिया, ऑब्जेक्ट यानी कर्म, एडिशनल यानी अतिरिक्त, एक्स्ट्रा वर्ड्स जिसको आप बोल सकते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है जो किसी काम को करता है। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इसमें खेलने वाला मैं जो है वो करता है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो चीज़ जिसके ऊपर सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रिया का असर होगा, यानी कि जैसे फुटबॉल। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। वर्ब को पहचानना तो बड़ा नेचुरल है। किसी भी हिंदी सेंटेंस में वर्ब जो होती है वो आखिरी में रहती है, और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो वर्ब आपको एक्शन वर्ड्स जो जितने भी होंगे वो वर्ब होंगे, आपको याद रखना होगा वर्ब की डेफिनेशन के हिसाब से। और इसमें यहाँ पर मैंने एक और फार्मूला दिया हुआ है नीचे, जस्ट कर्ता बराबर से कौन प्लस क्रिया और कर्म बराबर से क्या प्लस क्रिया। मीन्स अगर आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को निकालने में ज़्यादा दिक्कत है तो हमें ये करना है कि जो सेंटेंस के अंदर वर्ब है, क्रिया है, उसके साथ आप जो है कौन प्रश्न लगाइए, यानी मन में कौन प्रश्न लगाइए, और उसका जो जवाब आएगा वो सब्जेक्ट होगा। जैसे आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो खेलना क्रिया है, कौन खेलता है? मैं, वो सब्जेक्ट होगा। क्या खेलता है? तो फुटबॉल वो या क्रिकेट जो भी है वो ऑब्जेक्ट होगा। इसी तरह से दूसरा हम एग्जांपल ले लें, जैसे नेहा गीत गाती है, नेहा सिंग्स अ सॉन्ग, तो गाना क्रिया है, कौन गाता है? नेहा, और क्या गाती है? गीत। तो कौन गाता है तो वो सब्जेक्ट है नेहा, और क्या गाती है? गीत, तो गीत जो है ऑब्जेक्ट होगा। और मोहन चाय पीता है, पीना क्रिया है, कौन पीता है? मोहन, सब्जेक्ट होगा। क्या पीता है? चाय, वो ऑब्जेक्ट होगा। तो इस प्रकार से आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को बिल्कुल इजीली जो है इस फार्मूले के ज़रिए जो है समझ सकते हैं। और इसके बाद हम लेते हैं एग्जांपल्स। तो इसमें देखें आप एग्जांपल, जैसे नेहा बॉट अ बुक टुडे, नेहा ने आज एक किताब खरीदी। अब इसमें नेहा सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है, ए बुक ऑब्जेक्ट है, टुडे एडिशनल है। और ट्रांसलेशन का जो मेथड है वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि एक इजी तरीका है, सरल तरीका है। पहले आप सब्जेक्ट लिखिए और उसके बाद बैक टू फ्रंट ट्रांसलेशन करिए। मतलब जैसे नेहा हमने सबसे पहले लिख लिया, उसके बाद एकदम पीछे गए टुडे, तो वो हो गया आज, तो नेहा ने आज। फिर ए बुक सामने तरफ आए, एक किताब, और फिर और आगे आए बॉट, खरीदी। तो इस प्रकार से आप किसी इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेशन करते हैं तो इजीली सब्जेक्ट के बाद में पीछे से आगे की तरफ अगर आप शब्दों को जमाते जाते हैं तो आपका ट्रांसलेशन सही होगा। और जो है ये दोनों ही तरीके, मतलब दोनों ही लैंग्वेज के लिए ठीक है। ये आइदर यू आर डूइंग हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। अब नेहा बॉट अ बुक टुडे, ये अफर्मेटिव है क्योंकि नेहा ने आज एक किताब खरीदी, खरीदी इसलिए अफर्मेटिव है। अगर नहीं खरीदी बोलते तो नेगेटिव होता। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, माय ब्रदर्स फ्रेंड रोहित वेंट टू गोवा।
मेरे भाई का मित्र रोहित गोवा गया। अब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट क्या है, माय ब्रदर्स फ्रेंड रोहित। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है वो एक शब्द ही होगा। यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं मेरे भाई का मित्र रोहित, ये पूरा सब्जेक्ट है। तो 4 शब्दों का, 4 से ज़्यादा शब्दों का भी सब्जेक्ट हो सकता है। इस प्रकार से ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। और एग्जांपल देखें अपन, शीला गेव ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स टू मी, ये एग्जांपल ले लीजिए। इसमें शीला सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, और ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स ये ऑब्जेक्ट है, टू मी ये एडिशनल है। शीला ने मुझे चॉकलेट का एक डिब्बा दिया। अब यहाँ पर शीला सब्जेक्ट है, तो शीला कौन ने दिया, तो शीला ने दिया। क्या दिया, ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स, तो ये ऑब्जेक्ट है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। और ट्रांसलेशन का मेथड वही होगा, शीला, उसके बाद टू मी के लिए मुझे, शीला ने मुझे, और ए बॉक्स ऑफ चॉकलेट यानी चॉकलेट का एक डिब्बा, और गिव यानी दिया। इस प्रकार से सब्जेक्ट के बाद बैक टू फ्रंट जो है ट्रांसलेशन करते हैं हम। तो ये सारे सेंटेंस जो है अफर्मेटिव के एग्जांपल हैं। इसमें यस यानी हाँ वाली बात कही गई है, काम होने वाली बात कही गई है, ना होने वाली बात नहीं कही गई है। उसके बाद में है वी शैल हैव बीन सिंगिंग, हम गाते रहेंगे। इसमें आप देखेंगे कि वी सब्जेक्ट है और शैल हैव बीन ये 3 हेल्पिंग वर्ब है, सिंगिंग मेन वर्ब है। इनको सबको मिला के ये वर्ब है। तो यहाँ पर 2 ही चीज़ें हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। तो किसी सेंटेंस में जो अफर्मेटिव सेंटेंस होगा उसमें जो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एडिशनल 4 चीज़ें हो सकती है। एडिशनल एकदम सामने भी आ सकता है, और जो है एडिशनल एकदम लास्ट में भी आ सकता है। पर सब्जेक्ट वो होगा जो काम को करेगा, करता है, और सब्जेक्ट के द्वारा की गई क्रिया का असर जिस पर होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस को समझ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपने इस चैनल को पहली बार देखा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, और इसमें कमेंट्स करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मैसेज और ये जो स्टडी है, नॉलेज है, ये मिले, वो लोग समझें और दूसरों को भी बताएं। थैंक यू वेरी मच।